नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। घड़ी की सुइयां रात के 8 बजा रही हैं और ये वक्त है उस मुद्दे का जिसने पूरे सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है। आज सवाल यूपी के उस ठोक दो मॉडल पर है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुली चुनौती के साथ डिफेंड किया है। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठेगी? क्या अपराधियों के मन में खौफ ही उत्तर प्रदेश की असली पहचान है? आज उसी पर होगी सबसे तीखी बहस। गोली का जवाब गोली से। साल 2017 से पहले का यूपी और आज का यूपी दोनों में फर्क साफ है। एक दौर था जब दंगे और गुंडा टैक्स सुर्खियां बनते थे। आज चर्चा एनकाउंटर और कानून के राज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान महज एक बयान नहीं है, बल्कि उन मानवाधिकारों की दुहाई देने वालों को सीधा जवाब है जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। सीएम का तर्क सीधा है, पिस्तौल सजावट के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक तमाचा है जो पुलिस की कार्रवाई पर मानवाधिकार का चश्मा पहनकर सवाल उठाते हैं। सीएम ने साफ कर दिया है कि अगर अपराधी को पिस्तौल चलाने की आजादी है तो वर्दीधारियों को भी ट्रेनिंग दही बड़े बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए दी गई है। सीएम ने कहा है कि जब लोग पूछते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई, तो मेरा सवाल है कि अगर पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाएगी? यदि अपराधी को गोली चलाने की आजादी है तो पुलिस को भी मुकाबला करने और पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण इसीलिए दिया गया है। साथ ही ये भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में बड़े त्योहार सकुशल संपन्न हुए, कोई दंगा फसाद या गुंडा टैक्स नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पुलिस को खुली छूट देना लोकतंत्र के लिए सही है? विपक्ष से ठोक दो नीति कहकर घेर रहा है। उनका आरोप है कि कानून की प्रक्रिया का गला घोंटा जा रहा है। आज की इस चर्चा में हम यही पूछेंगे कि सीएम योगी ने किसको निशाने पर लिया है। योगी का मैसेज क्लियर, रुकेगा नहीं रुकेगा इस तरह से एनकाउंटर। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस गोली खाए या फिर गोली चलाए। लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो आज की इस चर्चा में कुछ सवाल भी होंगे। आज की बड़ी बहस के कुछ बड़े सवाल जो हम इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी की सियासत में गोली की एंट्री, योगी का मैसेज क्लियर, नहीं रुकेगा एनकाउंटर। सीएम योगी ने किसको निशाने पर लिया? योगी की बेबाक वाली बोली, गोली का जवाब गोली। मन में खौफ, उत्तर प्रदेश की क्या यही है पहचान? तो ये कुछ बड़े सवाल भी हैं जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से भी सीधे ये सवाल पूछेंगे। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है। और चलिए मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। तिवारी जी बहुत स्वागत आपका। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अतुल गहलोत जी आपका भी बहुत स्वागत है। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ज्ञान प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत। और भानु प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। भानु प्रताप जी आपका भी बहुत स्वागत है। मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले एक क्विक रिएक्शन मैं यहाँ पर अपने सहयोगी से लेना चाहूंगी। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता है लखनऊ से। सिद्धार्थ, गोली का जवाब गोली से,
सीएम योगी ने बहुत साफ क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमने पुलिस वालों को दही बड़े बनाने के लिए नहीं रखा है, ना ही इसकी हमने उनको ट्रेनिंग दी है, हमने उनको गोली चलाने की ट्रेनिंग दी है। इसके बाद ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तो पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उसके बाद किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, लोग क्या कह रहे हैं? क्या इससे अपराधियों में डर और भय और ज्यादा बढ़ेगा या इसका कोई डिसएडवांटेज भी उठाया जाएगा? क्या इसको लेकर भी कोई रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए अपूर्वा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एकदम साफ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। तो सीधे सीधे मैसेज पास आउट किया गया और संगठित अपराध पर इसके पहले भी लगातार कार्रवाई देखने को मिली। आपने देखा होगा जो लोग भी मारे गए हैं वो सारा बड़े बड़े अपराधी हैं। किसी के ऊपर 2 लाख का इनाम है, किसी के ऊपर 2.5 लाख का इनाम है। तो बिल्कुल ये साफ शब्दों में बता दिया गया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। बड़ा सवाल उठता है, आज हम ग्राउंड जीरो पर थे, जो आम लोग थे वो इस बयान को लेकर कर रहे थे। देखिए सीएम ने बिल्कुल साफ बता दिया है उनकी कार्यप्रणाली क्या है। जो भी उत्तर प्रदेश में अपने हाथ में कानून को लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, पिछली सरकार, वो क्यों गई थी, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा क्या था, ये समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं और विपक्ष के लोग भी जानते हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि कहीं ना कहीं लगातार अपराधी मनबड़ थे। और ये एकदम समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा, और ऐसा नहीं था कि विकास नहीं होता, विकास पर खूब काम किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ आए, आम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ईद हो, होली हो, सब शांति से मनाते हैं। और पिछली बार जो दंगे हुए हैं, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को लेकर सरकार में कितने दंगे हुए, इसको लेकर सीएम ने खुद बताया। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो उसको पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और आपको बता दें, जो आंकड़े हैं उसको बताना चाहते हैं, देखिए 15,000 से ज्यादा इनकाउंटर किए गए हैं। और आपको बता दें कि मेरठ जोन में सबसे ज्यादा जो अपराधी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और करीब करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई और शराब माफिया से लेकर। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ है। और उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल साफ है कि आप अगर कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। जी ठीक है, कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। और बिल्कुल क्लियर 2 टूक का संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी दिया है कि अगर आपको हमने हथियार दिए हैं तो चलाने के लिए, सजाने के लिए नहीं। अगर अपराधी एक गोली चला रहा है तो आप भी चलाइए, ये फ्री हैंड किया गया है। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, सर मैं आपसे समझूंगी, पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से फ्री हैंड कर देना पुलिस को, क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी नजर आ सकता है? पहली बात तो चाहिए शब्द है ही नहीं है। भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड विधान जो इस समय है, एमजीओ में जो सामान्य नागरिक को अधिकार प्राप्त है आत्मरक्षा के, वो पुलिस को भी है। उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर कोई बदमाश गोली चलाए तो आपको हसरत जयपुरी का वो गीत गाना है, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, ये सब नहीं गाना वहाँ जी। गोली का जवाब उसको समझा दिया जाता है पहले, भाई मान जाओ, आप सरेंडर कर दो और आपको हम न्यायालय में पेश करेंगे। लेकिन वो मानता ही नहीं, जब मानेगा वो गोली चलाए। गोली देखिए काउंटर पर एनकाउंटर होता है, पहले वो गोली चला, काउंटर करेगा तो इधर से एनकाउंटर होगा, अब उसके पैर में गोली लगेगी। देखिए पहली बात तो एनकाउंटर में ये भी होता है न्यूनतम जनहानि, बहुत ही कम। पैर पे गोली का विधान ही यही कि भाई घायल हो जाए उसको पकड़ ले, हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर देंगे। बाकी न्यायालय अगर समझेगा ये फर्जी है तो वो पुलिस को थोड़ी छोड़ देगा। कभी छोड़ा है पुलिस को न्यायालय ने? कभी नहीं छोड़ा। गलत पाता है, तमाम पुलिस वाले सजा पाते हैं, जेल में बैठे हुए, कोई उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई उनके लिए वकील नहीं खड़ा होता, घर वाले पूरा परेशान, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उससे ये सरकारें भी साथ नहीं देती। ये पार्टी के लोग है ना, ये पार्टी वाले चाहे किसी पार्टी को ऐसा मुंह फेरते हैं जैसे लगता कि पहचानते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पहचानते। बड़ी दर्दनाक जिंदगी होती है पुलिस के परिवार की, बच्चों की पढ़ाई बड़ी दिक्कत में हो जाती है, घर का चलना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सब फर्जी वर्जी वाला मामला जो भी है, जो योगी जी कह रहे हैं ना कि पकौड़े तलने के लिए, ये तो हम लोगों को अपनी नौकरी में चाहे किसी की भी सरकार रही है, हम ये नहीं कहेंगे फला सरकार में कोई रोक के, कोई नहीं। अगर वो गोली चलाए तो गोली चले, बिल्कुल चले, बचाने के कोई ऐसा कोई विधान ही नहीं हम अपना सीना तो सामने करें। हमें भी तो अपना परिवार पालना होता है, हमें भी तो समाज की रक्षा करनी होती है। तो कुल मिला के इस तरह के संदेश से 3 बातें ध्यान दें आप। पहली बात तो इससे पुलिस का मनोबल बढ़ा, लेकिन इसमें एक चीज और भी है, बहुत जब शक्ति मिले तो उस पर शक्ति संतुलन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शक्ति बढ़ गई तो आप निरंकुश न हो जाइए। शक्ति आपको केवल जनता की सुरक्षा, रक्षा, संरक्षा के लिए दिया गया है।
आपके मन की मौज नहीं है ये। बात नंबर 2, जनता का मनोबल बढ़ा हुआ है। जनता भी सोचती है भाई अब कोई दिक्कत है नहीं, अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको दिक्कत होगी, वो जेल जाएगा, एनकाउंटर होगा, पैर में गोली लगेगी, अदालतों का चक्कर उसे लगाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और देखूंगा कि इस सारे कवायद के बीच में भी जो छोटे अपराध हैं अभी समाज के, उस पर बहुत अभी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, एक लाइन जो आपने यहाँ पर कही, छेड़खानी, जी हाँ बताएं। जी बिल्कुल, आपने जो एक लाइन यहाँ पर कही कि ठीक है शक्ति तो दे दी गई है, मनोबल भी बढ़ा है, लेकिन उस शक्ति का आप इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। कि आप शक्ति मिल जाने के बाद आप निरंकुश ना हो जाएं, आप किसी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ये बहुत जरूरी है कि आपको अगर शक्ति दी गई है तो आप उसका सही इस्तेमाल करें। सर मैं लौटूंगी आपके पास, भानु प्रताप सिंह जी। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। भानु प्रताप सिंह जी, अब देखिए योगी सरकार की जो ये छवि है ये धीरे धीरे और सख्त होती जा रही है। चाहे फायरिंग की घटना हो, ये सब कुछ पहले पुलिस को टारगेट करके किया जाता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और देखिए पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, और जैसा आपने संभल की घटना का उदाहरण दिया, मैं मथुरा से आता हूं, तो हमने तो मथुरा में जवाहर बाग का कांड देखा है। आप लोगों को सबको ध्यान होगा कि जवाहर बाग में यहाँ पर एसपी मुकुल द्विवेदी जी शहीद हुए थे, और प्लस वहां पर एक एसओ थे यादव जी, वो दोनों शहीद हुए थे जवाहर बाग के कांड में। तो पुलिस का भी परिवार होता है, पुलिस तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, बिल्कुल उसको झेलना पड़ता है। और मैं ज्ञान प्रकाश जी की बात सुन रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जब शक्ति मिले तो शक्ति के साथ वो शक्ति निरंकुश ना हो जाए, लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए शक्ति का उपयोग हो। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तो आप उनकी 10 साल में कोई भी उपलब्धि देखेंगे, लगभग 10 साल होने को आ गए सरकार को। अगर सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसी से भी पूछेंगे, पक्ष से पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे, आम जनमानस से पूछेंगे, तो वो ये जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बढ़ा है, पुलिसिंग बढ़ी है, पुलिस की ताकत बढ़ी है। पुलिस वही थी, पुलिसमैन वही थे, अधिकारी वही थे, लेकिन उनको जो उनका मोरल बूस्ट किया गया है सरकार के द्वारा, सरकार के मुखिया के द्वारा, सरकार के नेतृत्व द्वारा, उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके से जिन माफियाओं को, पहले उत्तर प्रदेश में हर जिला एक माफिया के नाम से जाना जाता था, इतने माफिया थे उत्तर प्रदेश के अंदर, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, न जाने कितने, और पूरे जिले के जिले, अतीक अहमद का इलाहाबाद चले जाओ, आप चित्रकूट चले जाओ, उस समय पे मतलब पैरेलल गवर्नमेंट रन करती थी। और इसी तरीके से चाहे जो बड़े बड़े अधिकारी भी होते थे, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, इन पे हाथ डालने से डरते थे। अतीक अहमद के लिए तो बड़ा मशहूर था, वहां जस्ट ट्रांसफर ले लेते थे, उसकी वो सुनते नहीं थे, मतलब जहां जिस कोर्ट में उसका मैटर चला जाता था। तो उन्हीं लोगों पर यही पुलिस है उत्तर प्रदेश की, जिसके हाथ 2017 से पहले बंधे रहते थे, उनका मोरल डाउन रहता था, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव रहता था, और अभी वो इसी पुलिस का मोरल इतना बूस्टेड किया गया है, बूस्टअप किया गया है सरकार के मुखिया द्वारा, जो बहुत प्रशंसनीय है। और 17 के बाद पुलिस ने दिखाया है कि अगर उनको ऊपर से अगर ताकत मिलती है तो वो जमीन पे काम करके दिखाते, चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर हो, चाहे कोई अन्य अपराधी का एनकाउंटर हो उत्तर प्रदेश के अंदर, माफिया पे लगाम लगाने का काम हो, भूमाफिया पे लगाम लगाने का काम हो। आज आप उत्तर प्रदेश में लोग, ये आम जनमानस से पूछ लीजिए, आप नॉन पॉलिटिकल लोग भी पूछ लीजिए, आज लोग सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि बताएंगे तो मैं सुरक्षा के मायने में मानता हूँ जो बताएंगे। बिल्कुल भानु प्रताप सिंह जी, देखिए 2 चीजें बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि अगर आपको शक्ति मिल रही है तो आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, वो शक्ति आपको जिस लिए दी जा रही है आपको उसका इस्तेमाल वही करना है। दूसरी चीज, जैसा कि भानु प्रताप जी आपने कहा कि 2017 से पहले की जो स्थिति थी, जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, जो पॉलिटिकल दबाव था, वो पुलिसिंग व्यवस्था पर बहुत ज्यादा था, वो भी हमने देखा और हम अब भी देख रहे हैं कि किस तरह से फ्री हैंड अब पुलिस को कर दिया गया है। अशोक तिवारी, जब मैं आपके पास आऊंगी, अतुल गहलोत जी उसके बाद थोड़ा सा सर आप पेशेंस रखिए, क्योंकि विपक्ष का भी इस पूरे विषय पर क्या राय है, क्या नजरिया है, जानना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं अतुल जी आपके पास आऊंगी। अशोक तिवारी जी, कंपैरिजन हो रहा है 2017 से पहले की सरकार और 2017 के बाद की सरकार को लेकर, और उन सरकारों ने
पुलिस व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त की है, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या पक्ष है आपका? और ये जो फ्री हैंड दिया गया है, मतलब दिया तो पहले भी गया था, लेकिन अब इन चीजों को और मनोबल बढ़ा दिया गया है, ये कह के कि पुलिस को हमने वो हथियार सिर्फ शोपीस के लिए नहीं दिया है, सरकार ने सिर्फ शोपीस के लिए नहीं दिया है, चलाने के लिए दिया है। देखिए मैम, अभी चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे हैं, आदरणीय चतुर्वेदी जी ने, और उनके विचारों में से मैं आगे बढ़ के बात कर रहा हूं। उनके विचारों में सहमति जताते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस सरकार में जो है वो पहले की सरकारों में था, आज की सरकार में है। हाँ। आज जो है सेल्फ डिफेंस के लिए खाली नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं असलहे। अगर जो है जितना अधिकार आम नागरिक का है सेल्फ डिफेंस में हथियार चलाने का, उतना ही कम से कम अधिकार तो पुलिस को भी है, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही है। सवाल इस बात का है, ये कोई नई चीज नहीं है जो योगी जी बता रहे हैं, कोई आसमान से चीज नहीं लाए हैं। ये तो सामान्य व्यवस्था है कि कोई अगर वार करेगा तो उसका प्रतिवार करेगी पुलिस, वो भी आत्मरक्षा में गोली चलाएगी, सामान्य सी बात है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं इस समय, जिस तरह से फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, जो घटनाएं की जा रही हैं, कराई जा रही हैं, पुलिस को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है कुछ कार्य करने के लिए, ये योगी राज से ज्यादा कभी नहीं हुआ। आज भेदभाव की जो राजनीति की जा रही है, जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, एक जाति वर्ग की हत्याएं हुई हैं और एक जाति वर्ग का साथ दिया गया है। आज सुजातीय हैं, अगर कोडिन कप सिरप को ले लीजिए, जनता में सामने आ गया है कि आज बुलडोजर खामोश क्यों है। आज खामोश बुलडोजर, रातों रात एक व्यक्ति जो है सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किया जाता है, उसका महल खड़ा हो जाता है, उसकी अट्टालिका खड़ी हो जाती है, बुलडोजर नहीं जाता वहां पर, क्योंकि जातीय मामला है। आज सवाल इस बात का कितनी बड़ी बड़ी मछलियां जुड़ हुई हैं, सौदा हुआ है। आज प्रदेश से बाहर और देश से बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कारोबार हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं, शांति पड़ी हुई है, जांच धीमी चल रही है, साफ साफ जनता देख रही है। सुजातियों किस तरह बचाते हैं, योगी जी सामने आ जाते हैं, कहते हैं कुछ भी, कोई मौत नहीं हुई, इतने बच्चे मध्य प्रदेश में मर गए, इतने बच्चे थोड़े बहुत यहाँ पे भी यूपी में भी मरे हैं। तो सवाल इस बात का, कुछ छिपा रहे हैं, क्यों छिपा रहे हैं आप, जांच धीमी क्यों कर रहे हैं आप? आज सवाल इस बात का सामने आ चुका है, ब्राह्मण हुई है, कानपुर में माँ बेटी चला दी गई ब्राह्मण की। अशोक तिवारी जी, मुझे सर आपसे जवाब आज की सिचुएशन पर चाहिए था। की बात करते हैं अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, सर मुझे आपसे जवाब आज की सिचुएशन पर चाहिए था। ये जो फ्री हैंड किया गया है यूपी पुलिस को, पार्टी के नेता की बात कर रहे थे। अरे एक मिनट अशोक तिवारी जी, अब मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं सर, आप थोड़ा सा डीरेल हो रहे हैं। कहाँ पहुंच गई, रोजगारी कहाँ पहुंच गई, आज किस तरह से जो है अरे रोजगार नहीं मिल रहा सर, ठीक है, आपकी सारी बातों से मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि पुलिस के हाथ पांव बांध के उनको आप भर्ती करें, ऐसा नहीं होता ना सर। एक मिनट अशोक तिवारी जी, देखिए ठीक है, आपकी सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन मैं जो रिएक्शन आपसे चाह रही थी वो मैं आज के विषय पर चाह रही थी। जो योगी आदित्यनाथ ने जो आज ये कहा है कि हमने पुलिस को दही बड़े बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी है, ना ही ये बनाने के लिए हमने उनको रखा है। अगर अपराधी को गोली चलाने की आजादी है तो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी ये आजादी होनी चाहिए। मुझे इस पर आपका रिएक्शन चाहिए था कि ये जो एक छूट उनको दी जा रही है, ये जो एक फ्री हैंड उन्हें किया जा रहा है, वो सही है या गलत है? साफ साफ ये योगी को कहने की जरूरत नहीं है, पुलिस को अधिकार है, दिया गया अधिकार, आज उनके रूल्स में है, पुलिस को अधिकार है, ये वो गोली चला सकती है पुलिस। योगी कहा सर अधिकार है, बिल्कुल है अशोक तिवारी जी, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, लेकिन जो एक राजनीतिक दबाव रहा ना पुलिस के ऊपर, जो एक राजनीतिक, जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा ना सर, उस वजह से उनके हाथ बंधे थे, उस वजह से वो अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अभी आपने अगर सुना होगा ज्ञान प्रकाश जी को, भानु प्रताप जी को, अगर आपने उन दोनों को बहुत ध्यान से सुना होगा सर, तो आपको समझ में आया होगा कि छूट तो है, लेकिन उन्हें अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। एक दौर ऐसा भी था उत्तर प्रदेश में, पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर ये भी एक दौर रहा है सर। आपके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए, ये इजाजत कानून देता है, कानून देता है इजाजत, योगी को देने वाला इजाजत। ठीक है, चलिए ठीक है।
अतुल गहलोत जी, एक्सपर्ट है, आप पूछ लीजिए उनसे ना। चलिए ठीक हम है, बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल गहलोत जी क्या जवाब देंगे? मैं इसीलिए आज आपके पास सबसे लास्ट में आई हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक बार आप सबको सुन लें, खास तौर पर आप विपक्ष को भी सुन लें। अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि ये तो पुलिस का अधिकार है। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि ये तो उनको उनका कानून ही इस चीज की अनुमति देता है, ये अधिकार देता है। इसमें सरकार अगर योगी आदित्यनाथ अगर आज ये ऐसा कह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो उनको कानून ये चीज का अधिकार देता है। अपूर्वा जी, मैं पूछना चाहता हूं सपा के प्रवक्ता से, आपकी सरकार में कितने एनकाउंटर हुए? आपकी सरकार में आपके मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा बयान दिया पुलिस को प्रोत्साहित करने का? नहीं दिया। अपूर्वा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग पूछते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई, हम कहते हैं यदि बदमाश पुलिस पर गोली चला रहा है तो पुलिस गोली थोड़ी खा जाएगी, क्यों खाएगी? हमारी सरकार ने उनको प्रशिक्षण दिया है और उनको अधिकार है मुंह तोड़ जवाब देने का। पूर्वा जी, आपने देखा होगा कि 9 सालों में ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया जो पुरानी सरकारों में आता था। 2003 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में सरकार चली, उसमें ऐसा माफिया राज था, गुंडा राज था, बहन बेटियों के साथ इज्जत अस्मत लूटी जा रही थी। उत्तर प्रदेश में गुंडा टैक्स लिया जाता था और भूमाफियाओं का पूरा शासन काल था। पूर्वा जी, इनको समझ नहीं आता, ये नहीं चाहते क्योंकि समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित गुंडे थे उस समय, वो माफिया थे। चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, सब समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित व्यक्ति थे। नहीं कार्रवाई करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से जब से बनी है, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि कोई भी माफिया ने कहीं रंगदारी लेने का काम किया है। और यदि हमारे संज्ञान में आया है कोई ऐसा मामला तो हमने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया। पूर्वा जी, किस बात की बात करते हैं? अभी ये बात कर रहे थे इनका कहना है अतुल जी, इनका कहना है अपूर्वा जी, अभी कब सीरप की बात कर रहे थे? अरे मैं पूछना चाहता हूँ, वो अमित यादव कौन था? वो मिलन यादव कौन था जो समाजवादी पार्टी का युवजन का प्रदेश का सचिव था? उसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमने उनके ऊपर एसआईटी गठित की है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ, उसमें बहुत जल्द बड़े बड़े खुलासे होंगे। उनके जो लाइसेंस थे कब सीरप के, वो आपके शासनकाल में दिए गए थे। उसमें समाजवादी पार्टी के लोग संलिप्त पाए गए, चाहे मिलन यादव हो, चाहे राजीव यादव हो, चाहे मुकेश यादव हो। कौन ये कौन है यादव? मुझे बताइए ना। और रही अपूर्वा जी बात उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बात उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज का शासन आया है, कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि कोई बहन बेटी की तरफ नजर उठा के भी देख नहीं सकता है। और हमने लेकिन अतुल जी अशोक तिवारी जी तो ये कह रहे हैं ना, अशोक तिवारी जी तो ये कह रहे हैं, अशोक तिवारी जी ये कह रहे हैं कि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि हम पुलिस को ये छूट दे रहे हैं और ये छूट है पुलिस को, वो कह रहे हैं ये देने वाले योगी ये देने वाली सरकार थोड़े होती है, ये तो बहुत पहले से पुलिस के पास था। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, यदि पहले से थे तो आपके मुख्यमंत्री क्यों सो रहे थे जब आपकी सरकार थी? कभी आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया पुलिस को प्रोत्साहित करने का? कभी बयान दिया? आपकी सरकारों में तो अपूर्वा जी, इनकी सरकारों में तो ये होता था कि जो पुलिसकर्मी थे उन पर बदमाश गोली चलाते थे, पुलिसकर्मी बेचारे अपनी जान बचाते थे क्योंकि उनका आदेश नहीं था कि गोली चला दो, क्योंकि उनको उस समय डर लगता था, क्योंकि वो अपराधियों पर, माफियाओं पर यदि गोली चलाएंगे तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का फोन आ जाएगा, भाई हमारा लोग है, आप इस पर गोली क्यों चला रहे हो? उस समय घूम फिर के सब वही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाली बात आ गई। हौसले बहुत बुलंद थे। इस बात को समझना चाहिए इन लोगों को। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, शाम का समय होता था, उस समय माताएं बहनें बाजार जाने से भी कतराया करती थी क्योंकि उनको पता था जिस गाड़ी में गुंडे आएंगे उस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ होगा और जब वो पीड़िता थाने जाएगी अपनी शिकायत दर्ज कराने, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। शिकायत नहीं ली जाएगी पूर्वा जी, क्योंकि उस जो अपराधी हैं उनका खुद संरक्षण। अशोक तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे लेके फिर मैं फटाफट अपने सहयोगी का रुख करूंगी। जी अशोक तिवारी जी, सर बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा, फिर मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी। संक्षेप में एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ जी। आज भाई कोडिंग का सिर्फ पे जो बोले हैं
कोडिंग का तरफ पर जब फोटो दिखाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लोगों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया जितने लोग हमारे साथ फोटो में हैं, हाँ। जो लोग हैं, जो भी हो इसमें अपराधी, उसको दंडित करिए, चला दीजिए बुलडोजर। ठीक है, दंडित करिए। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, बुलडोजर चलेगा। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, बुलडोजर चलेगा। चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए सर, कभी हम कोडिंग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अशोक जी और अतुल जी, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, हम कोडिंग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अभी इस वक्त यूपी की पुलिस व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, हम कोडिंग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपका दागदार हो आज, चलिए ठीक है, तार हो रहे ठीक है हो, बोलिए सिद्धार्थ। भेदभाव करने में आप ठीक है मारो खाली सिद्धार्थ, अब जो ये फ्री हैंड दिया गया है, ठीक है फिर रुक जाइए अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी अभी रुक जाइए। नाम आता है तब आपके चुप हो जाते हैं आप। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, अभी रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज अभी रुक जाइए। सिद्धार्थ, अभी जो ये स्टेटमेंट आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने जो ये कहा है कि हम पुलिस को अरे रुक जाइए अशोक तिवारी जी, रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। सिद्धार्थ, आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बहुत क्लियर एंड लाउड उनका ये मैसेज रहा है, और मुझे लगता है ये मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस कर्मचारियों के लिए नहीं है, यूपी पुलिस के लिए नहीं है, ये उन माफियाओं के लिए भी है, ये उन अपराधियों के लिए भी है जो इस वक्त पनप रहे हैं उत्तर प्रदेश में या छिपे बैठे हैं, कि अगर तुमने एक गोली चलाई तो यूपी पुलिस अब शांत नहीं रहेगी, उसको किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यूपी पुलिस में कॉन्फिडेंट कितना देख पा रहे हैं और आम जनता में कितना आप सुरक्षा का वो भाव देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल हम आपको बताते हैं, जब हम ग्राउंड जीरो पर रहते हैं ये बिल्कुल साफ है, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि फ्री हैंड है। पहले क्या होता था, ये किसी से छुपा नहीं है कि कई बार ऐसा होता था राजनीतिक दबाव देखने को मिलते थे, और ऐसा ये देखने को मिलता था, और लोगों में कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा नेता नहीं है, चाहे सत्ता दल का कोई नेता नहीं है जो फोन करके किसी अपराधी की पैरवी कर दे। ये बिल्कुल एकदम साफ मैसेज पास आउट है। देखिए ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये बिल्कुल साफ है, आप कहीं भी घूम के देख सकते हैं। हम तो पूरे प्रदेश में जब भी गए ग्राउंड जीरो पर, तो हमने देखा कि इसको लेकर छूट रही कोई चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी पैरवी कर दीजिए, इसकी माफिया की पैरवी, कोई किसी की पैरवी नहीं करता है। देखिए हम एक चीज बताना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से हम प्रयागराज जोन में बहुत दिन हमने देखा ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की, वहां अतीक अहमद का नाम रहता था, अगर वो निकल जाते थे तो कहीं ना कहीं रोड लोग छोड़ देते थे, वो दौर देखा है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ सबको पता है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई, अतीक अहमद जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं सरकार होने की, कैसे ये पनप गए, ये सवाल आम जनता पूछ रही है, और इसी के ये सवाल उठेंगे पपूर्वा, ये सवाल है, इसके जवाब देना पड़ेगा, चाहे जो सत्ता में पार्टियां रही हो, सत्ता किसी की रही हो, लेकिन आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी ये चाहता है कि उसको सुकून से उसका जीवन चले और उसके बाद अपराध मुक्त प्रदेश रहे और उसको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो वो विश्वास जनता में सरकार ने बनाया है। आप बरेली की घटना को देख लीजिए, बरेली में एक तरफ तौकीर रजा बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ दुकानें खुली हुई थी और लोग कहीं ना कहीं अपने कारोबार कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि ये उत्तर प्रदेश वो वाला उत्तर प्रदेश नहीं है कि आप दंगा करोगे हम दुकानें बंद कराएंगे, दुकानें नहीं बंद होगी, कार्रवाई कीजिएगा। आप देख लीजिए तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो देखिए बिल्कुल कार्रवाई की गई है, ये मानना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष चाहे जो हो, आम लोग ये मानते हैं कि कार्रवाई की गई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए फ्री हैंड होने के बाद पुलिस भी कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है कि कोई अपराधी बचे ना, और लगातार जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, 930 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। आप समझ सकते हैं पिछले 10 सालों के 9 सालों के ये आंकड़े हैं, क्यों पहले आपने नहीं कार्रवाई की? आप माफिया कैसे पनप गया? ये सवाल उठेंगे ना। पिछली सरकार तो बीजेपी की थी नहीं, देखिए ये आम जनता बोल रही है। देखिए जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो बिल्कुल हम सवाल करते हैं, ना कोई पार्टी ना पक्ष विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये देखने को मिलता है, लोग कहीं ना कहीं कानून का राज चाहते हैं। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही शपथ ली थी, उसके बाद सबसे पहले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। संगठित अपराध की बात कर ले, आप प्रयागराज जोन से लेकर लखनऊ जोन तक उठा लीजिए, कोई भी माफिया नहीं बचा है जो भू माफिया हो जिसके खिलाफ कार्रवाई न कर दी गई। 140 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आप जब्तीकरण की टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। के लिए भी है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के कोनों कोनों में छिपे बैठे हैं कि अब
यूपी की वो पहले वाली पुलिसिंग व्यवस्था नहीं है, एक बेटर पुलिसिंग है उत्तर प्रदेश की। अगर एक भी गोली अपराधियों की तरफ से चली तो फिर इधर से गोलियों की बौछार होगी। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, कानून के दायरे में रहकर सख्ती, क्या ये असरदार पुलिसिंग व्यवस्था है? और जैसा कि अभी भानु प्रताप सिंह जी भी कह रहे थे कि एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर वक्त देखा गया है यूपी पुलिस पर। देखिए, एक बात बताए, पहली बात कि ये संदेश पुलिस को है कि आप मजबूती से काम करिए। दूसरा संदेश अपराधियों को है कि आप इलाका छोड़ दीजिए या क्राइम बंद कर लीजिए और दूसरे जो अच्छे रास्ते हैं उससे अख्तियार कर लें। लेकिन बीच में एक बात किसी नहीं, ये संदेश एक वर्ग को और है, वो है औद्योगिक और व्यापारी वर्ग, कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, हम इसे भयमुक्त कर दे रहे हैं, आप अपना व्यवसाय लाइए, इंडस्ट्री लाइए, फैक्ट्रीज लाइए, अपनी एजेंसीज खोलिए, फिल्म उद्योग खोलिए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी, अपराध भी कम होगा। ये उनको भी संदेश दिया जा रहा है, नहीं तो फिर बेकार है। अगर उनको ये संदेश नहीं गया तो बिला वजह क्रिमिनल्स को गोली से मारना, उल्टा देना, गिरा देना और अदालतों में पेश करना, वहां संदेश ये नहीं है। बार बार देखिए, चीजों को बहुत, हम जब तक ये बहुत गहराई से चीजों को नहीं सोचेंगे तो ये पॉलिटिकल स्टंट और ये एक वितंडावाद बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कर दिया। अरे जिसने किया उसे सीधे चुना गया है ना, आपको चुनाई सीधे गया है ना कि आप करें, कोई आप पे कृपा नहीं कर। उन्होंने कृपा नहीं की तो आपने कह दिया भाई आपने कृपा नहीं की। देखिए, मरीज भी, सिद्धार्थ भी कह रहे हैं कृपा नहीं हो पाई। अब ये कृपा का वक्त है कि जनता के हितों का काम किया जाए, तो ये काम कर रहे हैं। और इसको किसी भी तरीके से आप एहसान मत ला दिए, अतुल जी माफ करिएगा, ये आप एहसान नहीं कर रहे जनता पर। इनको हटा के आपको लाया ही इसीलिए गया। आप आपस में लड़ते रहिए, होना भी चाहिए कि आपने ये कर दिया, वो अतीक था, वो था, बिल्कुल था भाई, था, तभी तो तमाम कहना नहीं चाहिए कि उन्होंने, एक जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। हम तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, हमको उसका पूरा का पूरा आतंक याद है भाई, हम भूले नहीं इस चीज को। और बाद में नौकरी में आए तो हम कौशाम्बी में पोस्टेड हुए। ऐसा मत कहिए बार बार कि नहीं ये था वो था। मानिए इस बात, एक सामान्य आदमी की तरह मानेंगे ना जवाब, तब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या आपका बच्चा उस इलाके से गुजर सकता? अशोक जी नहीं जा पाता, मैं दावे से कह रहा हूं, आज गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। इसमें कोई किसी को क्रिटिसाइज, इनकी तमाम कमियां हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं कमी गिनाना शुरू करूंगा तो इतनी गिना दूंगा कि अशोक जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपकी अच्छाई भी गिना रहा हूं मैं कि ये अच्छा काम हो रहा है, ये ठीक कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उद्योग लगने चाहिए, आप लोग जाइए, दौड़िए, तभी आप सार्थक हैं। ये मारने पीटने से खाली काम नहीं बनने वाला। ये काम भी देखिए योगी जी कर रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आप देखिए तमाम लोग गए, तमाम मंत्री जा रहे हैं, कोई जापान जा रहा है। टारगेट ये है, और इसका भी आप प्रचार करिए। इसका तो आप प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, आप तो खाली ये बोल रहे हैं आपने मार दिया और हमने मार दिया और आप नहीं मार पाए। अच्छे कामों का भी प्रचार करिए, तब जाकर के आपकी सार्थकता होगी। जनता आपके अच्छे कामों को याद रखेगी, आपकी नेक नियति को याद रखेगी। ये मरने मारने वाले लोग भूल जाते हैं, तमाम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों ने तमाम ऐसे कुछ काम किए होंगे जो हम खुद ही भूल चुके हैं, याद ही नहीं आता। अदालतों में जाते हैं, जब हमारी सुनवाई होती है तो याद ही नहीं आता क्या था कैसे था। लेकिन अच्छे काम जो होते हैं वो याद रखता है। ये मौका आपको मिला हुआ है, इसको मिस ना करिए, दोषारोपण ना करिए, छोड़ दीजिए। अच्छा ये नहीं है, समय खराब कर रहे हैं। उन्होंने जो किया वो ठीक है, वो भी सुधारेंगे। अगली बार अगर कभी आएंगे वो भी सुधार के आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आना पड़ेगा, जनता विवश कर देगी। ये अपने मन से कुछ नहीं। अब देखिए, जनता और मीडिया इतनी जागरूक हो चुकी है कि कोई भी पार्टी अपने मन से कुछ नहीं कर पाई। करना उसे जनता के हित ही करना पड़ेगा, और आप इसमें लग जाइए। अच्छे काम कर रहे हैं, जब योगी जी ने कहा ये, तो आप लोग भी लग जाइए। रोजगार का सबसे बड़ी बात है, आप क्रिमिनल बनता कौन है? आप बताइए, रोजमर्रा के अपराध होते हैं कि नहीं होते? चोरी हो रही है, चोरी रुकती है क्या? कभी रुकी है किसी सरकार में? आज तक रुकी है? रिकॉर्ड बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी चोरियां होती थी, चोरियां हमेशा होती, लेकिन
उन चोरियों को पुलिस कितनी गंभीरता से लेती है। बहुत मैं भी पुलिस अधिकारी रहा हूँ, कितनी गंभीरता से लेते हैं। जब बहुत बड़ी चोरी होती है तब तो हाथ पैर फैलाना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। छोटी मोटी चोरी तो इकट्ठे 1-10 चोर पकड़ लिए गए और तो इकट्ठे डाल दिया गया जेल में। चोरी को भी अपराध नहीं मानते हम लोग। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल ज्ञान गंभीर प्रकाश विषय। जी। छेड़खानी क्या नहीं हो रही है, छेड़खानी अभी भी हो रही है। पुलिस कर रही कार्रवाई, मैं ये नहीं कि अब नहीं कर रही है, पहले से अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है। व्यक्तिगत मेरे बारे में छोड़ दीजिए, मैं मेरे पास जो भी मेरे साथ पोस्टेड रहा है, मैं तो छेड़खानी के मामले में इतना सख्त था कि गोरखपुर में लोग मुझे याद करते हैं इस मामले में। और ये जो 1090 है, ये पहले 1089 था, ये मेरा नंबर था। एक तरीके से देखा जाए तो इसकी शुरुआत ही मैंने की थी। मैं तो 100% पुलिसिंग करता हूँ। और मेरे जो आज के डीजीपी साहब है और इनकी, वो मेरे एसएसपी थे, उनकी सहमत से मैंने 1089 शुरू किया था। बिल्कुल तो ज्ञान प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। भानु प्रताप जी, अब देखिए यहाँ पर जनता का अगर जिक्र हो रहा है, ज्ञान प्रकाश जी ने भी इसकी चर्चा की है कि अब जनता क्या चाहती है उस हिसाब से सरकार को अब काम करना पड़ता है, उस हिसाब की योजनाएं अब सरकार को लानी पड़ती है। तो अब क्या ये समझे कि अब उत्तर प्रदेश की जनता साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती है, कोई समझौता नहीं चाहती है? बिल्कुल नहीं चाहती है। और बिल्कुल यही जो बात मैंने पहले भी कही थी, अभी भी रख रहा हूँ, सत्ता का परिवर्तन होता ही इन चीजों को लेकर है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, एक पुलिसिंग अच्छी चाहता है। आपके घर के बाहर अगर कोई व्यक्ति हाथ में बंदूक लेके खड़ा हो तो आप ये चाहेंगे कि वो वर्दीधारी पुलिस वाला हो, ना कि कोई गुंडा बदमाश कि उसके हाथ में बंदूक हो। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दो, अतुल जी और अशोक जी, दो जिम्मेदार बड़ी पार्टियों के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, दोनों अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अशोक जी आपको कहने लगे कि टारगेटेड एनकाउंटर कभी नहीं होते। वो वहां पर, यहाँ पर यादव जी का लिया है, यादव कर लाए, और वो ब्राह्मणों का लिया है। अतुल जी, मैंने जो उदाहरण दिया था अभी यहाँ पर जवाहर बाग कांड का, वहां मरने वाले जो एसपी थे, जो शहीद हुए वहां पर, वो ब्राह्मण थे। दूसरे जो एसओ थे जो शहीद हुए बेचारे वहां पर, वो यादव थे। और मारने वाला रामकृष्ण। तो इसमें आप अपराधी की जाति, कोई भी टारगेटेड किलिंग कभी भी नहीं होती कि जाति को देखकर एनकाउंटर। अपराधी को कभी भी, इसीलिए मैंने कहा था 2017 से पहले जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था उत्तर प्रदेश में, बिहार में और डिस्ट्रिक्ट्स में और जगह पर, वो पुलिसिंग को कमजोर करता था। और लोगों के मन में भय इसलिए व्याप्त रहता था, यार फला आदमी फलानी पार्टी से जुड़ा हुआ है या उसके ऊपर फला झंडा लगा हुआ है तो उसको अगर छेड़ेंगे। तो ये था, इसको अशोक जी को मानना पड़ेगा। हम लोगों ने, जिन्होंने, आप ज्ञान प्रकाश जी से पूछ लीजिएगा, किसी भी आम व्यक्ति से पूछ लीजिएगा जो जिसने उत्तर प्रदेश में 2003 से लेके अगर देखा है, राज देखा है, मुलायम सिंह जी का राज देखा है, हमारे बीच में नहीं है, या अखिलेश जी का राज देखा है, तो उस टाइम पे लोगों ने देखा है। आज बिहार में लोग सत्ता में बार बार नीतीश कुमार जी को लाते हैं, तो मैं बिहार का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वो जंगल राज की आज भी याद है। कोई बच्चे जो अभी अभी हाल ही के वोटर बने, उनके माता पिता, उनके दादा दादी इनको याद दिलाते हैं कि क्या जंगल राज था। तो इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था 2007 मैं स्पेसिफिकली कह देता हूं, मुलायम सिंह जी के टाइम पे वो पुलिस व्यवस्था बड़ी खराब थी, अखिलेश जी के टाइम पे पुलिस व्यवस्था खराब थी। माफियाओं को सरकारी पोषण, सरकारी तंत्र से उनको ताकत मिली हुई थी, और जिस वजह से वो पुलिस पे, प्रशासन पे अपना रौब जमाते थे। अब कोई, अभी जैसे ज्ञान प्रकाश जी ने बताया, उन्होंने प्रयागराज का उदाहरण दिया, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, ये पूरे इनके जिले बटे हुए थे। हर जिले में एक अपराधी था, मना करते नहीं बता। ये मैं किसी पार्टी का सपोर्ट ना करके, किसी चीज का सपोर्ट ना करके, मैं आम व्यक्ति की तरह, एक आम न्यूट्रलाइज, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल वे में आपको बात बता रहा हूँ। और इस बात को अगर नहीं माने तो रात को कोई व्यक्ति इटावा, एटा तो छोड़िए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे जो शहर है दिल्ली से लगते हुए, उनमें रात को नहीं घूम सकते थे। आज उन्होंने जैसे उद्योग की बात कर रहे थे, जो ग्रेटर नोएडा का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां बहुत समय पहले मैंने वहां पढ़ाई करी है ग्रेटर नोएडा में, तो 2002 के साथ तक कई फैक्ट्रीज, कई रूम का पलायन हो गया, केवल इसलिए गुंडा टैक्स, रंगदारी। वहां पर एक आप ध्यान करेंगे उस समय पे, तो एक फॉरेन से कोई मैनेजर थे, किसी कंपनी का जनरल मैनेजर थे, उस कंपनी का मैं नाम भूल गया, उस एक्सपेक्ट की हत्या हो गई, एक फॉरेन नेशनल की, ग्रेटर नोएडा के अंदर, केवल इसलिए रंगदारी के लिए। एक आईएएस अधिकारी का 2 घंटे में ट्रांसफर हो गया था, खनन माफिया ने करवा दिया था 2 घंटे के अंदर अंदर, और पूरे मीडिया में सब जगह आप लोगों ने बात को उठाया, फिर भी वो व्यक्ति, वो अधिकारी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वो सपा से पोषित था व्यक्ति, राजनीति से उसके ऊपर दबाव था, और उस व्यक्ति को एक अच्छा काम, खनन माफिया पूरा वही है सर। घूम फिर के बात राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इर्द गिर्द घूम रही है, और
इसी पर अशोक तिवारी जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। अशोक तिवारी जी, देखिए विपक्ष बार बार ये कह रहा है, जो एक फ्री हैंड किया जा रहा है पुलिस को या कर दिया गया है, उसको ये कहा जा रहा है कि ये ठोक दो वाली राजनीति है। तो अब सबसे सिंपल सा सवाल है कि अगर अपराधी गोली चलाए तो क्या सिर्फ पुलिस गोली खाने के लिए है वहां पे सर खड़ी? वो भी तो रिटेलिएट करेगी ना, और करना चाहिए भी। जैसा कि ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि इसमें चाहिए वर्ड तो होना ही नहीं है, करना है, पुलिस को रिटेलिएट करना है, उन अपराधियों को जवाब देना है। देखिए मैम, ये कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस पे कोई गोली चलाएगा तो पुलिस भी गोली चलाएगी, ये कोई सवाल है ही नहीं आपका। आपने जो सवाल किया है, मैं आज की पोजीशन बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की क्या पोजीशन है आज की, आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज जो सबसे बड़े सनातनी बनते हैं कहने को योगी जी, वो कितने सनातनी हैं ये बात प्रयागराज में स्पष्ट हो गई। अभी तक चैनल पे ये बात नहीं आई है। कानून व्यवस्था की इतनी बातें हो गई, और बड़कों को, छोटे बच्चों को, ब्राह्मण बालकों को, देखिए अशोक जी, अब मैं आपको बीच में रोकूंगी। अब मैं इस पर आपको बीच में रोकूंगी। अब मैं आपको बीच में रोकूंगी सर, तो फिर आप कहेंगे कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। पहली चीज की शंकराचार्य के विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, और दूसरी चीज, अगर आप उस विषय पर जाना चाह रहे हैं तो पहले आप उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए सर। अशोक तिवारी जी, आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए सर, आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए पहले उस विषय को लेकर। कालनेमी के रूप में स्वयं सामने आ गए हैं। योगी जी स्वयं कालनेमी है। पुलिसिंग पे डिबेट चल रही है, पुलिसिंग पे है ही नहीं वो। अशोक जी अभी चर्चा जिस विषय पर हो रही है आप उस विषय पर रहिए, आप उस विषय पर रहिए। चर्चा अभी यूपी पुलिस पर हो रही है, आप कहाँ शंकराचार्य पर चले गए? एक नंबर पर है, सनातन व्यवस्था मानते ही नहीं है, शंकराचार्यों को ही नहीं मानते हैं, कोई आदर नहीं करते। तो इससे यूपी की पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे आप सर इसको जोड़ रहे हैं? पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का टॉपिक आपकी बात कोई सनातन द्रोही आ गया है, कोई ब्राह्मण द्रोही आ गया है। सर फिर आप ये भी जान लीजिए ना अशोक तिवारी जी की जब सपा की सरकार थी तब शंकराचार्य के साथ क्या व्यवहार हुआ था, आपको वो भी जानने की जरूरत है। फिर अशोक तिवारी जी, इसका मतलब आपको ये पता नहीं है, इसका मतलब आपको ये पता नहीं है जब सपा की सरकार थी तब शंकराचार्य के साथ क्या व्यवहार हुआ था। बर्खास्त कर दिया गया, उसकी तालिका बनी हुई है, उस पर जरब नहीं आ रहा है। अशोक तिवारी जी, अब मुझे अतुल जी के पास जाना पड़ेगा। आप विषय पर बात नहीं कर रहे हैं सर, आप विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, आप विषय पर बात नहीं कर रहे हैं और ये कार्य कर रहे हैं। आज चैनल पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग भले कोई न बोले लेकिन समझ हर कोई रहा है, चाहे आपके चतुर्वेदी जी हो, चाहे आपके भानु प्रकाश सिंह जी हो, चाहे आपके जो है प्रवक्ता हो भाजपा के, सभी जान रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आज कहने को सनातनी है, आज रियल में हम सत्ता लोभी है। चर्चा कर ही नहीं रहे ना अशोक तिवारी जी। देखिए सर, सबसे एकदम सिंपल सी बात है, हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस विषय को लेकर आ रहे हैं, और अगर आप लेकर आ रहे हैं तो सर पहले आप ये भी जान लीजिए, आज ये ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, समय कहां गए थे लोग? अभी रुक जाइए, आप विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अतुल गहलोत जी, ये लोग बात कर, शर्म आनी चाहिए आपको। अशांति है, वातावरण अशांत है, लोग डरे हुए हैं। जनता आपको जवाब दे रही है, जनता आपको जवाब दे रही है। जवाब दीजिए, डरा हुआ है, ठीक है, असंख्य डरा हुआ है, आज पिछड़े डरे हुए हैं। कौन डरा हुआ है बताइए, कौन सा डरा हुआ है, क्यों डरा हुआ है? आपकी सरकार में डरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं डरा हुआ कोई। आज निरंकुश सरकार है ये, तानाशाह सरकार है ये आपकी निरंकुश सरकार थी, एक अल्पसंख्यक लोगों को तानाशाही देखनी है तो आप एक बार पश्चिम बंगाल चले जाइए। तानाशाही देखनी है अगर सरकार की तो एक बार पश्चिम बंगाल घुमाइए सर, पता चल जाएगा तानाशाही कैसी होती है सरकार की। इस योगी से ज्यादा जो तानाशाही क्या होती है एक बार आप पश्चिम बंगाल जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा। पिटा गया है, ब्राह्मणों को मारा पिटा गया है, विप्र की हानि की गई है। तूने गोलियां किसको चलवाई थी मुझे ये बताइए। राम भक्तों ने आज सर मुझे लग रहा है आप आज थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, आज आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। महंगाई से हमारी जनता का टॉपिक पे तो बात कर लो थोड़ा। अब रुक जाइए, अशोक तिवारी जी रुक जाइए। योगी जी की बजाय 27 है, 24 में टेलर देखा है। सपा का सुपड़ा साफ है। अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए अशोक तिवारी जी अभी रुक जाइए सर। 43 सीट जीते हैं हम इंडिया ब्लॉक में। आप शर्म करो, जनता आपसे दूर जा चुकी है।
और सनातन पर प्रहार किया है जो आपने, इसकी बदला जनता ने उपचुनाव में बता दिया है, उपचुनाव में बता पहली दिया चीज की सर, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आप उस विषय पर आ नहीं रहे हैं, आप उस विषय पर बोल नहीं रहे हैं। यूपी जनता लेगी, लेने वाली है जी। ठीक है, अतुल गहलोत जी जवाब दीजिए। ये जो योगी सरकार का जो ये मैसेज है कि अगर अपराध होगा तो फिर उसका जवाब मिलेगा, अगर एक गोली चलेगी अपराधियों की तरफ से तो फिर इधर से कितनी चलेगी इसकी कोई गिनती नहीं होगी। जी अपूर्वा जी बिल्कुल सत्य है, हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। यदि कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस के हाथ बंधे हुए नहीं, पुलिस के हाथ बंधे हुए नहीं है। हमने पुलिस को आजादी दे रखी है। अशोक तिवारी जी अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए, आपकी बारी थी तो आप विषय पर बोल नहीं रहे थे, अब रुक जाइए। हमारा संविधान अधिकार देता है, संविधान में अधिकार प्राप्त है, पुलिस क्यों गोली चला सकती है? तो फिर सर ये संविधान आपके वक्त कहाँ चला गया था अशोक तिवारी जी? फिर ये संविधान आपके वक्त में कहाँ चला गया था? ठीक है, लोकतंत्र दे रहा है, संविधान दे रहा है, तो फिर ये संविधान, ये लोकतंत्र आपके दौरान कहाँ चला गया था? क्यों पुलिस के हाथ बंधे थे? क्यों एक एक गोलियों का हिसाब पुलिस को देना पड़ता था सर? क्यों इतना राजनीतिक दबाव, इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों था? यदि अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है वो अच्छी चीज है या गलत चीज है, मुझे बताइए, क्यों नहीं बता पा रहे? पुलिस वो आपको देना नहीं पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार पुलिस को स्वयं है, स्वयं है। आपकी सरकार में कितना था भैया? आपकी सरकार में कितना था? कितने एनकाउंटर हुए थे? कितने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया? कितनों पर बुलडोजर चलाया? जनता में फजीहत हो रही है। चलिए अभी रुक जाइए अशोक तिवारी जी, अतुल गहलोत जी अब रुक जाइए, अब चूंकि अब क्लोजिंग कमेंट लेना लूंगी मैं सभी मेहमानों से। ठीक है, भानु प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे थे, भानु प्रताप जी क्लोजिंग कमेंट के साथ सर जवाब दीजिएगा कि अब यूपी पुलिस को लेकर ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हमने उनको छूट दे दी या उनको छूट तो संविधान देता है, तो फिर ये चीजें सर सपा के दौरान कहाँ थी, क्यों हाथ बंधे थे? मैं जवाब देना चाहता पूरा जी, बिल्कुल आपका सही सवाल है। अगर संविधान की जो दुहाई दे रहे थे अशोक जी, संविधान जब छूट दे रहा था तो सपा की सरकार के समय पे, माफ कीजिएगा मैं सपा की सरकार को कोट कर रहा हूँ क्योंकि उनके सरकार में सबसे ज्यादा जंगल राज रहा है, उनकी सरकार के समय पे पुलिस को छूट थी आजम खान की भैंस ढूंढने की, और यही पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए लगाई जाती थी जो आज गुंडों का, माफियाओं का एनकाउंटर कर रही है। पुलिस में कमी नहीं थी, कमी थी लीडरशिप की इच्छा शक्ति। महाशिवरात्रि 2026 में आपका स्वागत है। इस महाशिवरात्रि की रात शिव के साथ रहे। दूंगा, सारे लोग मेरी बात समझ जाएंगे। मैं किसी को न क्रिटिसाइज कर रहा हूँ न किसी की प्रशंसा कर रहा हूँ। वो सैन्य विज्ञान का वो जो कोटेशन है मैं कभी भूल नहीं पाता। अगर शेरों की फौज की कमान किसी गीदड़ को सौंप दी जाएगी तो हार अवश्यम भावी है, मगर गीदड़ों की फौज की भी कमान शेर को दे दी जाएगी तो गीदड़ भी जीतना सीख जाते हैं। मैंने अपनी बात खत्म कर दी, जिससे समझना वो समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल गहलोत जी क्लोजिंग कमेंट सर आपका इस विषय पर। जी अपूर्वा जी, देखो उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज समाप्त हो चुका है और उत्तर प्रदेश में कोई भी गलत कृत्य करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी और जो अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनको हम दोबारा मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और जो भी उत्तर प्रदेश में गलत कार्य करेगा उसको उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। बिल्कुल। अशोक तिवारी जी क्लोजिंग कमेंट सर जवाब दीजिए इस पर। जी मैम, देखिए मैं बहुत शालीनता से अपनी बात रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो दुखी करने वाली सरकार है जनता को। जनता बेहद दुखी है, बेहद परेशान है
क्योंकि सनातनी जनता बड़ी कोमल हृदय होती है और उसके सनातन पर जो प्रहार किया गया है प्रयागराज में, उससे जनता व्यथित है, इसमें चिंतित है और परेशान है। ठीक तरफ ब्राह्मण ठीक है सर, देखिए बस इतना ही वक्त दे पाऊंगी मैं, क्योंकि चर्चा को समाप्त करना है सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। ठीक है, अशोक तिवारी जी, अतुल गहलोत जी, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, भानु प्रताप सिंह जी और हमारे सहयोगी सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस को ट्रेनिंग दी है गोली चलाने की, और अगर अपराधियों की तरफ से एक गोली चलेगी तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार पुलिस को भी है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, गोली चलाने का अधिकार हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी है। और इससे न सिर्फ पुलिसिंग व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि पुलिस कर्मियों में जो एक मनोबल है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष अब इसे ठोक दो वाली राजनीति कहे या जो भी कहे, क्योंकि हमने उस दौर को भी देखा है कि जब पुलिस कर्मियों के हाथ बंधे होते थे, उन्हें एक एक गोली का हिसाब देना होता था। तो फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।